बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से संबंधित बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज सुना गया है, जिसका प्रभाव न सिर्फ बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर भी डायरेक्टली पड़ने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के किस मैटर पर और क्या बहस हुआ है, इसका डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो मध्य प्रदेश की जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन रखी गई है। अगर आप देखेंगे 18 अप्रैल 2023 का जो डीएलएड अभ्यर्थियों ने बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी जो कि एनसीटी की गाइडलाइन 28 जून 2018 के आधार पर चैलेंज किया था, उस मामले की सुनवाई करते हुए 18 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए पहला पैराग्राफ ही मेंशन किया गया है, सिंस द मैटर इज सब्जेक्ट जुडिश बिफोर द एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ मुकेश कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान पास्ड इन WP नंबर इतना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ये मामला राजस्थान से ही उठ करके गया था और राजस्थान से होते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी विचाराधीन था और उस समय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था। इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये जजमेंट पास किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और वेट करेंगे और उसके जजमेंट के बाद ही हम अपना जजमेंट देंगे। वही बातें यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा गया है। मध्य प्रदेश मामले में जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2 नवंबर 2023 को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। अब 2 नवंबर 2023 को, इससे पहले जब इस मामले को सुना गया था तो उसी दिन मामला डिसाइड हो जाता, लेकिन चूंकि उस समय की पाबंदी की वजह से ऑनरेबल जस्टिस ने इस केस को अगला तिथि दे दिया था, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 घंटे पिछली बार सुनवाई हुई थी। समय कम होने की वजह से अगली तिथि मिल गई थी, लेकिन 2 नवंबर को मध्य प्रदेश का मामला लगभग डिसाइड होने की ओर बढ़ रहा है। और जैसा कि हाईकोर्ट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है और आज का जो सुनवाई रहा उसका भी इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पर जरूर देखने को मिलेगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। अगर आप बिहार की आज की पूरी हियरिंग देखेंगे तो उसमें साफ शब्दों में ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा है कि पोस्ट जजमेंट नो बीएड, यानी कि जजमेंट जब 11 अगस्त को दिया गया उसके बाद कोई भी बीएड नहीं रह सकता किसी भी टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। अब छत्तीसगढ़ वाले मामले में अगर आप देखेंगे बीएड को अपॉइंटमेंट कब दिया गया था, 11 अगस्त के फैसले के बाद दिया गया था, यानी कि इस जजमेंट की कॉपी ही अगर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगा देंगे अभ्यर्थी तो निश्चित तौर पर बीएड अभ्यर्थियों को कहीं से भी राहत नहीं मिलने वाली है। इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि हाईकोर्ट तो पहले ही बीएड के अगेंस्ट में फैसला दे चुकी थी। 11 अगस्त का जब जजमेंट आता है तो मामला हाईकोर्ट में जाता है, जहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 11 अगस्त के फैसले के आलोक में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा देती है। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जो कि एक अलग बेंच में मामला लिस्ट कर दिया जाता है और उस अलग बेंच में ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर जो रोक लगाने वाला आदेश दिया गया था माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, उस फैसले पर रोक लगा दिया गया और उसके आधार पर फिर वहां की राज्य सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करते हुए उनको नियुक्ति पत्र दे दिया था। लेकिन आज का जो जजमेंट है, चूंकि मामला अभी मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड होना बाकी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि मेरिट और लॉ के बेस पर हाई कोर्ट डिसाइड करेगी और जिस बेंच ने ऑनरेबल जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच के द्वारा ये फैसला दिया गया था छत्तीसगढ़ वाले मामले में, उन्हीं के बेंच में बिहार वाला मामला भी गया था, लेकिन उस मामले में बिहार वाले मामले में ऑनरेबल जस्टिस एएस बोपन्ना ने राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। यानी कि मेरिट और लॉ के बेस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बात ही नहीं कर रही थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ऑनगोइंग प्रोसेस में बीएड अभ्यर्थियों की प्रोसेस को ना रोका जाए, इसके लिए उन्होंने आदेश दिया था। मेरिट और लॉ के बेस पर अभी डिसाइड होना बाकी है, जो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट डिसाइड करेगी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तो ऑलरेडी बीएड के अगेंस्ट में फैसला दे चुकी थी और आज का जो जजमेंट आया है, मतलब कि जो आज जिस प्रकार से हियरिंग हुई है, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने साफ तौर पर कहा है कि आफ्टर मतलब कि पोस्ट जजमेंट नो बीएड इन टीचर रिक्रूटमेंट, साफ तौर पर उनका इशारा यह है कि 11 अगस्त के बाद किसी भी प्रकार के बीएड अभ्यर्थियों का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता।
इसका मतलब ये हो गया कि 11 अगस्त के बाद छत्तीसगढ़ में अपॉइंटमेंट मिली है बीएड अभ्यर्थियों को, तो सीधे तौर पर उनको इनवैलिड करार दे दिया जाएगा आज के इस सुनवाई के बाद से। जब इसका कोर्ट जजमेंट आएगा तब मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको बताने में सक्षम होऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से आज की हियरिंग हुई है, डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बिहार के बाद से अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।